नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी अभी फॉलो कर सकते हो, care.mobilementor। आप ये इंस्टाग्राम पेज पर सर्च कीजिए और हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी हमारे लेटेस्ट वीडियो की जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे एक चैनल और एक ग्रुप को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप जाके सर्च कीजिए @mobilementor, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और @mobile_mentor इसमें हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो आप ग्रुप ज्वाइन करके स्टूडेंट डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका हम लेसन 3 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए। बेसिक्स ऑफ परसेंटेज है एंड कुछ क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफिकेशन बेस, जो कि आपको लेसन 3 सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं। तो लेसन 3 में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? एग्जामिनेशन एंड मार्क्स। एग्जामिनेशन एंड मार्क्स जो उसका एक टाइप आता है, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो एक सेट थियरी है, सेट थियरी से, ठीक है। एंड दूसरा कि हम सेट थियरी समझ के डायरेक्टली शॉर्टकट वे से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पूरा जो वीडियो है अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको जो है यहाँ पर पूरा कंसेप्ट क्लियरेंस मिल जाएगा। ये एग्जामिनेशन एंड मार्क्स एंड जो ये पर्टिकुलर टाइप है, ये पर्टिकुलर लेसन है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो चलो पढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में क्या बोला है, 35% ऑफ द टोटल स्टूडेंट फेल इन हिंदी। देखिए यहाँ पर ये फेल इन हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फेल इन हिंदी, 45% फेल इन इंग्लिश। अब 45% जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ पर फेल हुए हैं? इंग्लिश में फेल हुए हैं। एंड 20% इन बोथ, तो जस्ट सिंपल है 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो एक चीज़ याद रखना, समझिए, देखिए हमें जो है जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तब हमें क्या करना है, फेल कैंडिडेट को कंसिडर करना है। कौन से? फेल कैंडिडेट को। अगर आप पास कैंडिडेट को कंसिडर कर रहे हो तो आपको दिक्कत होने की 100% चांसेस है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर हमेशा आपको जो है ये फेल कैंडिडेट ही कंसिडर करना है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 35% क्या बोला है? फेल्ड बोला है। फेल्ड बोला है, फेल्ड किस में बोला है? हिंदी में बोला है। तो इसका मतलब क्या होगा, 100% टोटल स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से 35% माइनस करेंगे तो क्या होगा, 65%। ठीक है, ये क्या हो गए? पास इन हिंदी। तो यहाँ पर कई बार आपको लैंग्वेज जो है उल्टी भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या हो सकती है, 65% टोटल स्टूडेंट पास इन हिंदी। फिर यहाँ पर ये 100 - 45 को 55% पास इन इंग्लिश। तो यहाँ पर जब भी अगर आपको पास दिए जाएंगे तो हम उसको 100 में से 1 सेकेंड माइनस कर देंगे तो 35 आ जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर आपको फेल कैंडिडेट ही कंसिडर करने हैं, कोशिश यही करनी है। ये क्यों करना है? बिकॉज इसकी बदौलत हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको यही एक कोशिश करनी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए 35% जो स्टूडेंट्स है वो किस में फेल हुए हैं? हिंदी में। 35% हिंदी में, ठीक है। 45% फेल इन इंग्लिश। 45% जो है वो किस में फेल हुए? इंग्लिश में। एंड 20% बोथ, तो 20% जो है वो दोनों में फेल हुए। ये 20% ये यानी कि दोनों में फेल होने वाले। जो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें से 35% किस में फेल हुए हैं? हिंदी में फेल हुए। 45% किस में फेल हुए? इंग्लिश में। एंड 20% किस में फेल हुए? दोनों में। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 35% है। अब ये देखो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको जो दिख रहा है ये किस में फेल है? ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में फेल है। ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में फेल है। यानी कि सिर्फ हिंदी में फेल कितने हैं?
तो हम 35% नहीं बता सकते, बिकॉज 35% में ये 20% जो दोनों में जो फेल है ये भी इंक्लूसिव है। तो हम क्या करेंगे, 35 माइनस 20 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 25% बनेगा। इज इट क्लियर? जो कि फेल हुए हैं किस में, ओनली इन हिंदी। इज इट क्लियर? 35% माइनस 20 कर देंगे तो 25% फेल इन ओनली हिंदी। उसके बाद 45 माइनस 20 कर देंगे। अब 45 ये देखो, ये केवल हमें हिंदी वाले मिले, ये केवल इंग्लिश वाले मिले। समझ में आ रहा है? समझिए ध्यान से, मेरे पास टोटल 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट थे, उसमें जो हैं वो हिंदी में फेल हुए हैं, और 45% किस में फेल हुए, इंग्लिश में, और 20% बोथ में। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से, 35% हिंदी में फेल हुए और ये 45% इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है, और 20% दोनों में। तो ये दोनों वाले मैंने निकाल दिए, देखिए। और ये दोनों वाले क्यों निकाले मैंने, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। मैं अभी क्या ढूंढ रहा हूँ, केवल हिंदी में फेल कितने हैं, और यहाँ पर क्या ढूंढ रहा हूँ, केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर सॉरी मेरी सब्ट्रैक्शन मिस्टेक थी, यहाँ पर 25 में से 20 गए तो 15% बनेगा, एंड यहाँ पर 45 माइनस 20 यानी कि ये 25% फेल इन ओनली इंग्लिश, ठीक है, ओनली इंग्लिश आएगा। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि अभी जो है ये 15% जो है केवल और केवल हिंदी में फेल है, ठीक है, 25% किस में फेल है, केवल और केवल इंग्लिश में। तो आपको केवल है ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फेल कैंडिडेट्स हैं, ये किस में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फेल कैंडिडेट्स हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये 20% तो दोनों में फेल है, तो हम ये 20% यहाँ पर भी रख देंगे। तो ये किस में है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो टोटल फेल कैंडिडेट कितने हैं, तो ये फेल कैंडिडेट का टोटल करेंगे तो ये 60% बनेगा। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि फेल हो गए। तो जस्ट सिंपल है, हमारे पास मैक्सिमम परसेंटेज कितने होते हैं, 100। अगर हमने 100 में से 60 माइनस कर दिया, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स है इसमें से फेल कैंडिडेट कितने हैं, 60% टोटल फेल कैंडिडेट्स। तो अब मेरे पास क्या बचा, 40% जो कि टोटल पास स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो वो यहाँ पर हमें दिख रहा है सी, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर इस थ्योरम की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। तो देखो अभी आपको ये बहुत ही लंबा लग रहा है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में सॉल्व होने वाले हैं। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम इसकी शॉर्टकट मेथड डायरेक्टली डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। हम सीधा ही ये सॉल्व करने वाले हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये जो उसकी सेट थियरी है ना, ये आपको क्लियर होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना क्लियर है आपको, ऑफकोर्स क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट क्या कह रहा है, समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने ये सेट थियरी का ये 35% और यहाँ पर 45% और ये 20%, ये ऐसा लिख कर रखा है, ये हिंदी ये इंग्लिश। इज इट क्लियर? ये है H प्लस E दोनों। तो आप क्या कीजिए, सीधा दोनों में जो फेल है 35 माइनस 20, तो सीधा लिखिए 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15। 45 माइनस कितना बनेगा, 20 इज इक्वल टू 25, ये बन गया 40। दोनों में जो पास है वो, सॉरी दोनों में जो फेल है वो 20 है, तो कितना है 60। अब देखिए ये क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर केवल हिंदी में जो फेल है वैसे कैंडिडेट को हमें देखना है, ठीक है। फिर केवल इंग्लिश में जो फेल है वैसे कैंडिडेट को, और फिर 20%। तो हमने सीधा ही इसका फेल कैंडिडेट को टोटल किया तो 60% सीधा ही बन गया। थियरी से यही है, बट अभी हम वर्बली कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। सीधा क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ केवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? बहुत ही आसान था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशंस 42% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन हिंदी एंड 52% फेल इन इंग्लिश इफ़ 70% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया वंस अगेन 42% फेल इन हिंदी, यहाँ पर देखिए फेल लिखा है, पास होता तो हम कुछ अलग करते, ठीक है।
यहाँ पर क्या है 52% फेल इन इंग्लिश, ठीक है, एंड 17% बोथ। तो देखिए 42 में से 17 माइनस कर दो, कितना बनेगा, 12 में से 7 गया, 42 में से सीधा 20 माइनस कर दो तो कितना बनेगा, 22 + 3 25% फेल इन हिंदी। 52 - 17 = 35 फेल इन इंग्लिश। दोनों में फेल कितने हैं, 17। तो 25 और 35 कितना बना, 60 + 70 77, ये बन गया, ये 77% फेल है दोनों सब्जेक्ट में। तो मुझे बताइए हम क्या करेंगे अब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 100 - 77 करेंगे, सीधा ही 23% आ गया। तो सीधा ही 23%, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है। देखिए हमने क्वेश्चंस को कितना आसानी के साथ सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसानी के साथ। इज़ इट क्लियर। अब देखिए ये जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये वाला जो पोर्शन ना, ये सेट थ्योरी का, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या है, कैंडिडेट क्या करता है, 42 + 52 + 17 ये कर लेता है। इज़ इट क्लियर। तो उसमें उसको कन्फ्यूज़न होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। यस ऑफकोर्स कन्फ्यूज़न तो होने ही वाला है उसको, ठीक है। ये भी एक थ्योरम है, उससे भी आप कर सकते हैं, ये अलग मेथड है, बट वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। बट ध्यान रखिएगा हम बेसिकली इसी मेथड से जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत। नाउ वी आर मूविंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसा है समझते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। देखिए अब यहाँ पर जो वर्ड दिया है वो क्या दिया है, पास इन इंग्लिश दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑलवेज एक चीज़ याद रखना, फेल कैंडिडेट को कंसिडर करना है। तो इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो हम करेंगे 100 - 70 = क्या है, 30%। इज इट क्लियर। ये इंग्लिश में फेल हो गए। अब यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट 65% पास इन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में फेल कितने हुए, देखिए हमें पास को कंसिडर नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आपको क्विकेस्ट वे से आंसर देना है तो हमें फेल कैंडिडेट को कंसिडर करना है, ठीक है। तो 100 - 65 = 35% फेल हो गए मैथमेटिक्स में। तो अगर हम बात करूं, नेक्स्ट लाइन क्या दी है, एंड 27% फेल इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। जो 27% जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों में फेल हुए हैं, किसमें, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में। तो जस्ट सिंपली हम वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 30% फेल हो गए किसमें, इंग्लिश में, 35% फेल हो गए किसमें, मैथमेटिक्स में, एंड 27% दोनों में फेल हुए। तो अब हम केवल ओनली वन सब्जेक्ट में फेल कैंडिडेट ढूंढेंगे, ओनली वन सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट करके। तो ओनली इंग्लिश में कितने फेल हैं, तो हम करेंगे 30 - 27 = 3%। ये केवल फेल है किसमें, ओनली इन इंग्लिश। इज इट क्लियर। फिर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर है 35 माइनस क्या बनेगा, 35 - 27, तो ये कितना बनेगा, 8%। ये किस में फेल है, फेल ओनली इन मैथ्स। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या ढूंढेंगे, हम दोनों में बोथ में कितने फेल हैं, तो बोथ में तो हमें ऑलरेडी बताया गया ये 27% है। तो 27 + 11 यानी कि 38% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए, ठीक है। तो अगर 38% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल हो गए, समझ में आ रहा है। ये 3% केवल और केवल जो है इंग्लिश में फेल हुए, और ये जो 8% जो है वो केवल और केवल मैथ्स में फेल हुए, और 27% दोनों में फेल हुए। तो इसका टोटल करेंगे 38% हुआ। इज इट क्लियर। ये टोटलिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम 100 में से 38% माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 62%। और ये 62% क्या है, ये पास है किसमें, बोथ द सब्जेक्ट में। कोई भी मीन्स सिंगल सब्जेक्ट में पास ऐसा नहीं है, दोनों सब्जेक्ट में पास कैंडिडेट मिले। अब अगर हम आगे की लाइन पढ़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बदल रहा है। देखिए इफ़ 240 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, अगर हम यहाँ पर जो बोला है 240 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखिए ये वैल्यू जो है वो परसेंटेज में है और ये वैल्यू नंबर्स में है। तो 62% पे टोटल कैंडिडेट कितने थे, 100,
ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या बोला है, देखिए हम ये एक इक्वेशन बनाने वाले, पूरा तैयार से बनाने वाले हैं। इफ़ 248 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम बनेंगे 248 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 62% पे अगर 100 कैंडिडेट्स हैं तो 248 पे टोटल कितने कैंडिडेट हैं। तो हम ये इक्वेशन, देखो मैं कोई फार्मूला नहीं बताने वाला आपको। फार्मूला क्या होता है कि अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आप फार्मूला आप अगर याद रखते हो तो उसमें आपको भूलने के चांसेस होते हैं। आप मैथमेटिक्स में हर एक फार्मूला याद नहीं कर सकते, अगर याद भी कर लिया तो ऐसा भी होता है कई दफ़ा कि एन मोमेंट पे आप फार्मूला भूल जाओगे। तो ये इक्वेशन बनेंगे, तो 248 इंटू 100 डिवाइड बाई 62, ये बन गया 4, यानी कि आंसर विल बी 400। तो टोटल 400 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं। देखिए ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन विल बी बी। इज़ इट क्लियर। तो देखिए ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पर जो है इक्वेशन जो है कुछ अलग तरीके से भी बताता हूँ। देखिए अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो मैं कई बार क्या करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वेशन बताता हूँ। देखिए जो वैल्यू परसेंटेज में 62% है वो नंबर्स में क्या है 248। समझ में आ रहा है। ये वैल्यू किस में थी, आप ये जो है ना, ये आप वर्टिकल लिखते हो, मैं इसको हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ। 62% पे 248 स्टूडेंट थे, तो 100 पे कितने होंगे। इज इट क्लियर। रीजन इज दैट 62% इज इक्वल टू 248, यानी कि 62% ऑफ एक्स। देखिए हम यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू भी बना सकते हैं। 62% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 248। इज इट क्लियर। तो x इज इक्वल टू 248 इंटू 100 अपॉन 62, ये इक्वेशन हमने बना लिया। आंसर विल बी 400। इज इट क्लियर। तो फाइनली इससे यही चीज़ बनती है। मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, तो आपको जो है मैं कई बार अगर ये करूँगा तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको पूरा माइंडसेट क्लियर रखना है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो सेम ही है, आप सेम इसी तरीके से कीजिए और उसका आंसर जो है मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़, देखिए 1100 बॉयज़ है, ठीक है, एंड 900 गर्ल्स अपीयर, ठीक है। 50% ऑफ बॉयज़ एंड 40% ऑफ गर्ल्स पास इन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर क्या है, 50% ऑफ बॉयज़, 50% ऑफ बॉयज़ क्या हुए, पास हुए। तो 50% क्या हुआ है, 50% पास हुए, तो 50% फेल ही हुए, ये मान के चलना है, ठीक है। हमें पर्टिकुलर बता दिया है कि 50% ऑफ द बॉयज़ पास हुए, तो यानी कि 550 स्टूडेंट्स पास हुए हैं और 550 बॉयज़ फेल हुए। सॉरी यहाँ पर बॉयज़ है तो यहाँ पर 550 बॉयज़ ही बनेंगे। एंड यहाँ पर क्या है 40% ऑफ गर्ल्स पास, तो यहाँ पर गर्ल्स की बात करें तो 40% क्या हुई, पास हुई। तो 360 पास हुई, 360 गर्ल्स, और फेल कितनी हुई 60%, तो यानी कि 540, 9 6 या 54, ये क्या हुई, फेल हुई और ये पास हुई। इज इट क्लियर। द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट फेल इज, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि यहाँ पर हमें गर्ल्स या बॉयज़ का टोटल बोला है, तो फेल कैंडिडेट कितने हुए 550 प्लस 540, यानी कि 1090 टोटल फेल हुए। टोटल स्टूडेंट कितने थे 1100 प्लस 900 2000। तो जस्ट सिंपल है 2000 पे 1090 स्टूडेंट अगर फेल हुए हैं तो 100 पर कितने हुए, तो 1090 इंटू 100 अपॉन 2000, तो 0 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर बनेगा कितना बनेगा 54.5, 54.5% जो स्टूडेंट्स है वो क्या हुए, फेल हो गए। इज़ इट क्लियर और नॉट, इज़ इट क्लियर। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये मैं सीधा ही 83 बना रहा हूँ। 2000 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 1090 क्या हुए, फेल हो गए, तो 100 पर कितने होंगे। इज़ इट क्लियर। तो बहुत ही आसान था। अभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इस टाइप की, पर्टिकुलर टाइप की, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ नया है जिसमें हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। इन एग्जामिनेशन 35% ऑफ कैंडिडेट फेल इन वन सब्जेक्ट, किस में फेल हुए, वन सब्जेक्ट में। 42% फेल इन अनदर सब्जेक्ट एंड 15% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट।
अब क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ 2500 कैंडिडेट्स अपीयर इन द एट द एग्जामिनेशन, हाउ मेनी पास इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ। समझ लीजिए, हमें क्या बोला है, अगर 2500 कैंडिडेट अगर यहाँ पर अगर एग्जामिनेशन में अपीयर्ड होते हैं तो कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में पास है, दोनों में नहीं। यानी कि या तो ये पहले सब्जेक्ट में पास होने चाहिए या तो दूसरे में, पर 1+2 में नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया यहाँ पर। तो 35% जो स्टूडेंट्स है वो किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं एंड 42% किसी दूसरे सब्जेक्ट में, 15% फेल है। तो 35 माइनस 15 करो तो ये बन गया 20%। 42 माइनस 15 कर लो तो ये कितना बनेगा, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर 3 में से गया 27। तो 47% जो स्टूडेंट्स है वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल है। यानी कि ये अगर फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल है तो इसका मतलब ये सेकंड सब्जेक्ट में पास है। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। हम सब्जेक्ट के नाम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। तो सब्जेक्ट के नाम चूज़ करने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश ले लिया तो इंग्लिश में 20% कैंडिडेट केवल और केवल इंग्लिश में फेल है। ये समझ में आया। 35 माइनस 15, ये 15 क्यों किया, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट में फेल था और ये दूसरे सब्जेक्ट में फेल थे, दोनों में फेल था। तो मैंने क्या किया, 35 में से 15 माइनस किया तो 20% आया। ये किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, ये किसी एक सब्जेक्ट में फेल है। यानी कि अगर ये केवल और केवल इंग्लिश में फेल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर इंग्लिश में फेल है, समझ लीजिए इंग्लिश में फेल है तो ये क्या है, हिंदी में पास है। समझ में आ रहा है। ये केवल इंग्लिश में फेल है तो इसका मतलब क्या हो, ये हिंदी में पास है। उसी प्रकार अगर ये केवल हिंदी में फेल है, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ये इंग्लिश में पास है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट में फेल कितने हैं, 47%। किसी एक सब्जेक्ट में पास कितने हैं, 47%। दोनों का आंसर सेम है। तो देखिए हमें क्वेश्चन वही बोला है, अगर 2500 कैंडिडेट है, 2500 कैंडिडेट है एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, हाउ मेनी पास इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ। ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में पास है, दोनों में नहीं। तो हमें क्या करना है, ये कैंडिडेट जो है देखिए 47%, इसमें हमें 15% प्लस नहीं करना है, ये आप याद रखिएगा। ये हमें बिल्कुल भी याद मीन्स रखना है। और आपको जो है यहाँ पर ये 15 अगर ऐड कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों में फेल है। तो अगर हम 47 प्लस 15 कर देते तो हमें टोटल जो है हम कर लेते हैं यहाँ पर 62 मिल जाएगा, जो कि अगर उसमें से हम 62 माइनस करेंगे 100 में से 62 तो 38% बनेगा। 38% जो है वो बोथ में पास है, जो कि हमें नॉट इन बोथ बोला है। हमें क्या बोला है, किसी एक सब्जेक्ट में पास। तो सिंपल है, 47% ऑफ 2500 कर देंगे। 47% ऑफ 2500। अब ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये जो टोटल स्टूडेंट्स है उसका जो 47% है वो किसी एक सब्जेक्ट में पास है, ठीक है। तो किसी एक सब्जेक्ट के पास है 47% ऑफ 2500, 47 इंटू 2500 अपॉन 100, ये गया ये गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 47 इंटू 100/4 कर लेंगे, बिकॉज देखो 25 से मल्टीप्लाई करने से बेटर है हम किससे 100/4 से कर लें। तो 4700 डिवाइड बाय 4 कर लो, 4 1 जा 4, 7 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 1175। तो ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन विल बी बी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से किया जाता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। होप सो कोई डाउट नहीं है आपको, कोई दिक्कत भी नहीं है। बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप जो है क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चंस को वापस से एक बार पढ़ लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी वक्त, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे रुकना पसंद करूँगा। आशा रखता हूँ कि आपको जो है ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसके जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हैं एग्जामिनेशन एंड मार्क्स के बेसिस पे और एक लेक्चर कंडक्ट करने वाला है जिसमें मार्क्स आने वाले हैं। ये हमने एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे रुकना पसंद करूँगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी वक्त। एंड आपको यही कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जो हैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे रुकना पसंद करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।